गायत्री परिवार के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कर्म कांड में शिखा बंधन किस लिए आवश्यक है। जिज्ञासा हमारी, समाधान परम पूज्य गुरुदेव द्वारा। हाँ गुरुदेव, आचमन का रहस्य तो समझ में आ गया, परंतु शिखा बंधन के पीछे क्या तथ्य सन्निहित हैं, कृपया यह भी समझाएं। गुरुदेव ने कहा, बेटा, यह किले के ऊपर झंडे के समान है। यह ऊंचे विचारों का झंडा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। यही भावना एवं संकल्प होना चाहिए। धन, मकान, दुकान, संतान ऊंचे नहीं होते, ऊंचे तो आदर्श सिद्धांत होते हैं। शिखा ज्ञान गंगा की प्रतीक है। इससे मस्तिष्क में पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं जो हमें संसार में सदैव शिखस्त रखते हैं, सबसे ऊंचा रखते हैं। शिखा उस भावना की मूर्ति है। शिखा भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा है। मस्तिष्क में विकृति आ जाए तो बहुत नुकसान होता है। हाथी जब पागल हो जाता है तो विवेक खो देता है, उसे मारना पड़ता है। शिखा एक अंकुश के समान है। जिस प्रकार हाथी पर अंकुश लगाया जाता है, उसी प्रकार शिखा हमारे ऊपर आदर्श और सिद्धांत का अंकुश है। हम श्रेष्ठ विचार तथा विवेकशीलता धारण कर रहे हैं, कुविचार नष्ट हो रहे हैं, भाग रहे हैं। यही भावना करते हुए शिखा बंधन करते हैं, भाव संवेदना का जागरण करते हैं। कर्मकांड में प्राणायाम का सिद्धांत। हाँ गुरुदेव, शिखा बंधन का प्रयोजन तो समझ में आ गया, परंतु यह प्राणायाम करने से क्या फ़ायदा। लोग कहते हैं कि नाक से सांस खींचना और हवा बाहर निकालना तो तांगे के घोड़े भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। कृपया करके हमें बताइए कि ताकि हमारी जिज्ञासा का समाधान हो सके। बेटा, यह तेरा ही नहीं, अनेक लोगों का भ्रम है। हमने पहले ही बताया था कि क्रिया के साथ भावना भी होनी चाहिए। प्राणायाम का सिद्धांत है कि हमारी उपासना प्राणवान होनी चाहिए। प्राण निकल जाने पर शरीर निस्पंद हो जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन टूटने पर माइक, पंखा, बल्ब, हीटर आदि नहीं चलते, उसी प्रकार कर्मकांड पंखा, बल्ब, हीटर आदि है जिनमें प्राणायाम प्राण फूंकते हैं, साहस उत्पन्न करते हैं। बिना साहस के तो कुछ भी नहीं हो सकता। चोरी डकैती के लिए भी हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। पानी का घड़ा उठाने के लिए भी साहस चाहिए। बुराई छोड़ने के लिए भी साहस चाहिए। हम जो भी अनुचित बात है उसे अस्वीकार करेंगे, गलत परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे, धूमधाम से विवाह नहीं करेंगे, दुनिया के इन बेकार के रीति रिवाजों को तोड़ेंगे। ऐसे संकल्प करने के लिए भी साहस चाहिए। मछली की तरह साहस के साथ पानी को चीर कर ऊपर जाना पड़ेगा। अध्यात्म कायरों का नहीं, शूरवीरों का काम है। उसके लिए प्राणवान बनना होगा। कायरों को, लोभी को आध्यात्मवादी नहीं कहते। आध्यात्मवादी तो लड़ाकू साहसी होते हैं, देवताओं के सामने नाक नहीं रगड़ते। प्राणायाम के द्वारा हम साहस और हिम्मत को अंदर खींचते हैं, प्राणों में जीवटता उत्पन्न करते हैं। श्वास खींचते समय प्राणों में दिव्य भावों को धारण करने की भावना की जाती है। श्वास बाहर निकालते समय यह भावना होनी चाहिए कि हमारे भीतर की कमजोरियां, निकृष्टता, मलिनता बाहर निकल रही है। ऐसे ही पूरक करने के बाद नाक बंद कर लेते हैं और यह भावना करते हैं कि अच्छाइयाँ हमारे भीतर सुरक्षित रहेगी और बुराइयां भीतर नहीं जाएंगी। इस भावनाओं के साथ प्राणायाम करेंगे तभी तो कुछ लाभ होगा। इतना कहकर पूज्यवर ने कहा, अब तो प्राणायाम का सिद्धांत समझ गए होंगे। हमने कहा, हाँ गुरुदेव, हमारी समझ में इस क्रिया के भाव आ गए। अब आप न्यास के बारे में भी हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अगले भाग में हम न्यास की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।